नमस्कार बंधुओं। एक भाई जी हमारे वीडियो पर कमेंट किए हैं और भाई जी अपने कमेंट में लिख रहे हैं कि भाई जी मैं 10 साल तक वीर्यनाश किया हूँ। मेरा उम्र अभी 25 है। मेरा 2 साल बाद शादी है। क्या ब्रह्मचर्य के पालन से मैं ठीक हो जाऊँगा? प्लीज़ बता दीजिए। तो बंधुओं, ये जो भाई जी हैं ना, ये 10 साल तक ब्रह्मचर्यनाश किए हैं। अभी इनका उम्र जो है कि 25 वर्ष बतला रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 साल के बाद मेरी शादी है, तो क्या मैं ठीक हो जाऊंगा ब्रह्मचर्य का पालन करने से? तो इसका उत्तर है कि हाँ बंधु, आप ठीक हो जाएंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो ना बंधु। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से आप जो है कि 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। जी हाँ बंधु, ब्रह्मचर्य के अंदर इतना सामर्थ्य है, इतना क्षमता है कि ये किसी भी गिरे हुए व्यक्ति को पुनः उठा देने की जो है कि क्षमता रखता है। जी हाँ बंधुओं, यदि आपसे जो है कि 5 साल गलती हुआ है, 8 साल गलती हुआ है, 10 साल गलती हुआ है, चाहे 15 साल गलती हुआ है, चाहे 20 साल गलती हुआ है, चाहे कितना भी गलतियां हुई हो, यदि आप अपने आप को सुधारते हो ना, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो ना, अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करते हो ना, तो आप पुनः पहले जैसा सुंदर और स्वस्थ बन जाओगे। जी हाँ बंधु, जो आपने शक्ति खोया है वो शक्ति भी आपको पुनः आपको वापस मिल जाएगा। जो आपने अपनी खूबसूरती खो दी है वो खूबसूरती भी आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी। जो आपने अपने नेत्र की ज्योति को खो दिया है वो भी आपको पुनः वापस मिल जाएगी। जो आप अपने बालों के चमक को खो दिए हैं, बालों की कांति को खो दिए हैं, वो कांति भी आपको पुनः वापस मिल जाएगी। जो आपने अपने हृदय के जो है कि बल को खो दिया है, जो आपने अपने ओज को खो दिया है, वो आपको पुनः प्राप्त हो जाएंगे। जो आपने अपने प्राइवेट पार्ट को दुर्बल बना लिया है, जो आप अपने प्राइवेट पार्ट को एकदम कमज़ोर बना दिए हैं, वो समस्या भी आपकी खत्म हो जाएगी ब्रह्मचर्य का पालन करने से। आपके शरीर में चाहे कितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो गई हों, वे सभी समस्याएं ब्रह्मचर्य का पालन से धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। और ये मैं किसी एक भाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उन सभी भाइयों को कह रहा हूँ जो लोग ब्रह्मचर्य नाश करके पूरी तरह से टूट चुके हैं। जी हाँ बंधुओं, यदि आप ब्रह्मचर्य खंडित करके पूरी तरह से टूट चुके हैं, पूरी तरह से दुर्बल हो चुके हैं, पूरी तरह से निराश उदास हताश हो चुके हैं, तो आप परेशान मत होइए बंधु। आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, आप धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और विशेष करके मैं इस भाई को कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, आप परेशान मत होइए, आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आप 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आपको 2 साल नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि यदि आपका पाचन तंत्र बहुत ध्वस्त हुआ पड़ा है ना, तो आप अपने पाचन तंत्र का चिकित्सा जरूर लीजिएगा अपने आसपास के वैद्य चिकित्सक से, दोष अनुसार। जी हाँ बंधुओं, देखिए आयुर्वेद में दोष बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। जब तक दोष समझ में नहीं आएगा ना, तब तक चिकित्सा कर पाना संभव नहीं होता है। तो यदि आपका पाचन तंत्र खराब हुआ है ना, तो आप देखिए कि ये वात के कारण खराब हुआ है, पित्त के कारण खराब हुआ है, कफ के कारण खराब हुआ है, कि त्रिदोष के कारण खराब हुआ है। उस दोष को समझिए और चिकित्सा लीजिए, ठीक है। और यदि आपका पाचन तंत्र खराब नहीं हुआ है, पाचन तंत्र आपका ठीक है, तो आप 1 रुपया भी इलाज में खर्च मत कीजिए। किसी भी दवाई में आप अपने 1 रुपया भी बर्बाद मत कीजिए। बस आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, आप धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, कमजोरी के लिए इन्हें कोई भी दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर का खाना खाइए, आप फल फ्रूट खाइए, आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, बादाम खाइए, काजू खाइए, पिस्ता खाइए, मुनक्का खाइए, खजूर खाइए, दूध पीजिए, दही खाइए, घी खाइए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा जो है कि लाइफ स्टाइल बनाइए। आप धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आपके अंदर चाहे कितनी भी कमजोरी आ गई हो, कितनी भी कमजोरी आ गई हो, यदि आप अपना डाइट सही कर लेते हो, अपना भोजन सही कर लेते हो, अपना लाइफ स्टाइल सही कर लेते हो ना, तो आपकी ये कमजोरी धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। केवल अपने लाइफ स्टाइल को सही करने से, अपने भोजन को सही करने से और ब्रह्मचर्य का पालन करने से। जी हाँ बंधुओं, कमजोरी के लिए आप 1 रुपया भी खर्च ना करें। चाहे वो कमजोरी प्राइवेट पार्ट की हो, चाहे फेफड़े की हो, चाहे वो तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे वो नेत्र की कमजोरी हो, चाहे बालों की कमजोरी हो। इसके लिए आपको जो है कि दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आपको पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आपको कहीं भी भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस जरूरत है अपने लाइफ स्टाइल को सही करने की, अपने भोजन को सही करने की, अपने दिनचर्या को सही करने की और अपने ब्रह्मचर्य को सही करने की। तो मेरे भाइयों, आपके शरीर में चाहे कितनी भी कमजोरी आ गई हो, उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, उसके लिए आप लोग दवाई मत खाइए। देखिए बहुत से भाई है ना, जो प्राइवेट पार्ट की दुर्बलता को दूर करने के लिए ना लाखों लाख रुपया खर्च करते हैं, जो कि मैं बार बार कहता हूं कि ये बिल्कुल गलत बात है मेरे भाइयों। ये बिल्कुल मतलब मूर्खता है। ये प्राइवेट पार्ट की कमजोरी को दूर करने के लिए लाखों लाख रुपया खर्च करना, ये सरासर मूर्खता है। सारा मतलब कुछ देखिए, इसमें जो है कि फ्रॉड होता है मेरे भाइयों, इसमें लूटपाट होते हैं, इसकी कोई चिकित्सा नहीं होती, इसमें केवल फ्रॉड किया जाता है।
तो मेरे भाई आप लोग ऐसे फ्रॉड से बचिए, ऐसे धोखाधड़ी से बचिए। यदि आपके प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता है, यदि आपके शरीर में दुर्बलता है, यदि आपके फेफड़े में दुर्बलता आ गई है, तो मेरे भाई इसके लिए आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, अपना डाइट सही कीजिए, अपना जो है कि दिनचर्या सही कीजिए। आप धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इसके लिए कहीं भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से भाई हमारे संपर्क में आते हैं जो अपना लाखों लाख रुपया बर्बाद कर चुके हैं इसके इलाज के चक्कर में। तो मेरे भाई ऐसी गलती आप लोग मत कीजिए, आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, आप धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और विशेष करके इस भाई को मैं कहना चाहूँगा कि मेरे भाई आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, आप परेशान मत होइए, आप धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आप बिल्कुल शादी के योग्य हो जाएंगे, आप शादी के लायक हो जाएंगे, आप गृहस्थ के लायक हो जाएंगे, आप परिवार के लायक हो जाएंगे, आप समाज के लायक भी हो जाएंगे। और आप इतना सामर्थ्यवान हो जाएंगे ना कि आप जो है कि समाज को जो है कि दिशा दे पाएंगे, समाज को गाइड कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो आप परेशान मत होइए, आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। जो भी भाई गलतियां कर चुके हैं, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल गलतियां किए हुए हैं और अब गलती करके टूट चुके हैं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। हाँ, इतना जरूर कहता हूं कि यदि पाचन तंत्र आपका बहुत ध्वस्त हुआ पड़ा है, आपकी जठराग्नि बहुत ध्वस्त हुई पड़ी है, तो आप अपने आसपास के वैद्य चिकित्सक से दोषा अनुसार उपचार जरूर लीजिए। और यदि आपका पाचन तंत्र दुरुस्त है, पाचन तंत्र सही है, तो आपको 1 रुपया भी कहीं बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको जरूरत है अपने भोजन को सही करने की, अपने चिंतन को सही करने की, अपना कर्म योग सही करने की और जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने की। आप धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करके। देखिए यही सब तो लाइफ स्टाइल है ना। आप दिन भर अपने कार्यों में व्यस्त रहें, आप जो है कि अपने चिंतन को सही रखें, अपने विचार को सही रखें, है ना, और अपने खान पान को सही रखें। यही तो लाइफ स्टाइल है ना। इसको यदि आप लोग सही कर लेते हो ना बंधु, तो चाहे कितनी भी समस्याएं शरीर में आई हों, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। देखिए ये सब समस्याएं जांचों में तो आती नहीं है, रिपोर्ट में तो आती नहीं है। आप जाते हैं सीबीसी करवाते हैं, उसमें सब कुछ नॉर्मल आता है। आप जाते हैं एंडोस्कोलोनोस करवाते हैं, ये भी नॉर्मल आता है। आप एक्सरे करवाते हैं, ये भी नॉर्मल आता है। आप सीटी स्कैन एमआरआई करवाते हैं, ये भी नॉर्मल आता है। आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ये भी नॉर्मल आता है। जब सभी रिपोर्ट नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि आपका लाइफ स्टाइल बिगड़ा हुआ है, आपकी जीवनी शक्ति नष्ट हो चुकी है। ठीक है, तो मेरे भाई आप अपना लाइफ स्टाइल सही करके अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ा दो, सभी समस्याएं खत्म, है ना। और वही करने के लिए मैं कह रहा हूं, तो आप अपना लाइफ स्टाइल सही करो, है ना, क्योंकि आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं जो कि जांचों में आए। ठीक है, आपको ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो जांच में आए, जो रिपोर्ट में आए ना। तो जब जांच में नहीं आ रही, जब रिपोर्ट में नहीं आ रही है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं भी भागने भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको जरूरत है अपने ऊपर काम करने की, आपको जरूरत है अपने लाइफ स्टाइल को सही करने की, आपको जरूरत है अपनी दिनचर्या सही करने की, अपने ब्रह्मचर्य को सही करने की। ठीक है, तो यदि आप अपने ऊपर काम कर लेते हो, अपने गलतियों को सुधार लेते हो ना, तो आपके सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। और हाँ, एक बात मैं और कहता हूं कि यदि आप अपने ऊपर काम नहीं करते हो ना, आप अपने ऊपर काम नहीं करते हो और आप सोचते हो कि मैं पैसा खर्च करके जो है कि ठीक हो जाऊं, तो मेरे भाई आप जो है कि अपना घर बेचिए, खेत बेचिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मैं बार बार ये शब्द का प्रयोग करता हूं कि आप अपना घर बेच दीजिए, खेत बेच दीजिए, इससे आपके जीवन में कोई जो है कि शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। आप चाहे कितना भी, जितना जोर लगाना है लगा लो, ठीक है, इससे आपके जीवन में कोई भी शुभ परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। और यदि आप अपने ऊपर काम कर लेते हो ना बंधु, तो आपको 1 रुपया भी कहीं खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, आप धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाइयों, तो मेरे भाइयों आशा करते हैं कि इस वीडियो से प्रभावित होकर के, इस वीडियो से मोटिवेट होकर के आप लोग अपने लाइफ स्टाइल को सही करेंगे और अपने ब्रह्मचर्य को सही करेंगे, और अपने ब्रह्मचर्य को सही करके, अपने लाइफ स्टाइल को सही करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल तथा सफल बनाएंगे। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।